Namaste to all the students. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of IT. So today we are going to discuss on our topic that is multimedia hardware and multimedia software. मतलब हम वैसे हम लोग हार्डवेयर का काम भी ले रहे हैं, हमारे सिंपल पीसी में सॉफ्टवेयर का भी काम में लेते हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें मल्टीमीडिया से किस तरीके से कनेक्टेड है, मतलब मल्टीमीडिया रिस्पेक्ट से ही कौन से हार्डवेयर है जो उसकी कैटेगरीज में आ सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर है जो उसकी कैटेगरीज में आ सकते हैं, इनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक क्या है, मल्टीमीडिया हार्डवेयर। ठीक है, सो नाउ जस्ट कमिंग बैक टू अवर टॉपिक दैट इज सो हमें पता है कि किस तरीके से जो हम ये बहुत सारी चीजें इनपुट डिवाइसेस देख रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस देख रहे हैं, वो किस तरह से मल्टीमीडिया से कनेक्टेड है। तो देखो, पहला हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग रीड करते हैं क्या है। देखो, most of the computers nowadays equipped with the hardware components required to develop new multimedia application. Following are the various categories in which we can define the various types of hardware required for multimedia application. ठीक है, तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कौन से हार्डवेयर है जो मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें पहला क्या, प्रोसेसर। ठीक है, मतलब द हार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज अ प्रोसेसर, द कोर 15 और हायर प्रोसेसर इज रिकमेंडेड फॉर द मल्टीमीडिया कंप्यूटर। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा सीपीयू की बात की, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, जो सारे के सारे डाटा को प्रोसेसिंग करता है और डाटा को स्टोर करता है। अब जैसे हमने बात किया कि डाटा को क्या कर रहा है, स्टोर करवा ही रहा है ना, और सारे सारे ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो भी हम लोगों को क्या है, परफॉर्म करा रहा है। और सारा का सारा रिजल्ट है, अपने पास जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो सारा के सारे इंस्ट्रक्शन, वो डाटा, वो सारी चीजें क्या है, स्टोर रखता है। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से तो क्या है, आपका पूरा पूरा प्रोसेसर चल रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका मीडिया एंड स्टोरेज। देखो, अब कौन सी डिवाइसेस हैं जो आप अपने मल्टीमीडिया के लिए आप यूज कर रहे हो, कौन सी चीजें हैं जो आप स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, वो भी क्या करती है, इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रही है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन भी क्या है, किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी तरीके से क्या है, वहाँ पे लिखे जाते हैं, उतारे जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या है, आपका एक बेसिक हार्डवेयर पार्ट भी कवर हो रहा है, और जो एप्लीकेशन जो बिल्कुल ही और टोटली मल्टीमीडिया के यूज करें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो you need memory for storing the various files during the production audio and video clips edited pieces on a file mine pieces. You also need memory for backup of your project files. So प्राइमरी मेमोरी, ये तो हमने बोला कि एक मेमोरी होती है हमारे पास, प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है, जो दोनों की दोनों चीजें क्या करती है, मेमोरी को स्टोर कराने का काम होती है। रैम के अंदर जैसे आपका सीपीयू स्टार्ट होता है, रैम के अंदर सारी की सारी मेमोरी जो होती है उड़ जाती है, जैसे ऑन होता है तो वहाँ पे क्या, न्यू प्रोसेसर जो भी आप काम करते जाते हैं उसका बेसिक इंस्ट्रक्शन रैम में स्टोर होता जाता है। जबकि रोम क्या है, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाता है, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले लोड होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रैम में लोड होता है। तो इसलिए क्या है, ये जो परमानेंट मेमोरी होती है, जबकि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। एक होता है आपके सिंपल, आपके पास आपने बोला फ्लैश मेमोरी, जैसे आपने बोला कैश मेमोरी, है ना, वो क्या है, सेमीकंडक्टर बेस्ड काम करती है और हमारे सीपीयू की स्पीड को फास्ट करने का काम करती है। ठीक है, और इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। और ये हमारा जो ये मेन मेमोरी है, ठीक है ना, मेन मेमोरी और जो सीपीयू होता है ना, उसके बीच में एक बफर सिस्टम का काम करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये भी है ना, होल्ड करती है कौन से, वो प्रोग्राम्स, वो डाटा पार्ट जो रिसेंटली सीपीयू ने यूज किए। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि कैशे है आपके मोबाइल में, जो कैशे जो बैक साइड में जो चीजें चल रही है ना, आप उसको रिमूव करते हो ना, तो बेसिकली क्या है, आपको कैशे को खाली कर रहे होते हो। ठीक है ना, हमारे मोबाइल में होम का बटन दबा के हम सारी की सारी फाइल्स को स्वाइप कर देते हैं और सारी फाइल हटा देते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि वो सारा सारा कैश मेमोरी का पार्ट होता है। ठीक है, एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, जो आप एक्स्ट्रा चीजें जो आप इंसर्ट करते हो, जो आपकी हार्ड डिस्क होगी, जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा स्लॉट से रखे, वो आपकी क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरीज होगी। ठीक है, अब आते हैं हमारा बेसिक पार्ट, इनपुट डिवाइसेस। The following are the main types of input devices that are used in multimedia system. अब यहाँ से हम बेसिक हमारा पार्ट चलते हैं कि भाई मल्टीमीडिया की तरफ से, मल्टीमीडिया टर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारी कौन सी ऐसी है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कौन सी है जो मल्टीमीडिया को बहुत ज्यादा यूज दे रही। कीबोर्ड, क्यों कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या, वैसे तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन किसका काम आ रहा है, डाटा इनपुट करने का काम आ रहा है, टेक्स्ट बेस्ड काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है।
और जो कि मल्टीमीडिया की यूज ले रहे हैं। माउस क्या है, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये हमारे ग्राफिक जो हम देख रहे हैं वहाँ पे आइकन्स के ऊपर माउस को मूव करते हैं और आइकन को डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो आइकन के ऊपर आइए आराम से मूव कर रहा है, उस ग्राफिक्स के ऊपर आराम से मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि क्या है कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन के ऊपर मूव करने के काम में आता है, ठीक है। एक होता है आपके पास लाइट पेन। लाइट पेन सिमिलर पेन की जैसे सिमिलर होता है, लेकिन एक ये क्या है पॉइंटिंग डिवाइस आता है। ये क्या करने का मतलब सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम्स और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे लिखने के, उन पिक्चर ड्रॉ करने के या आइटम्स को सिलेक्ट करने के काम में आता है। अब ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या है, जैसे आपने फिगर में देख रहे होंगे, तो ये भी क्या है सिमिलर माउस की जैसे है, लेकिन इसमें स्पेस कम लगता है क्योंकि सारा का सारा काम इस जो बॉल है जो हाफ इंसर्टेड है उसकी मदद से हो जाता है, ठीक है। एक होता है आपके पास स्कैनर, वो भी इनपुट डिवाइस है। वो क्या स्कैन कर रहा है, वो फोटोज स्कैन कर रहा है, सॉरी, वो फोटोज स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन फोटोज स्कैन कर रहा है, तो आपका फोटो वाला काम आ रहा है, उसको फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो फोटो जो ग्राफिक्स में आती है, जो मल्टीमीडिया का एक पार्ट है, उसको यूज ले रहा है, ठीक है ना। ऐसे डिजिटाइजर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग इन्फॉर्मेशन ले ली, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो डिजिटाइजर कैन कन्वर्ट अ स्मॉल form of the television cameras into a series of number that could be stored in a computer, ठीक है। तो वो सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे टेलीविजन कैमरा, कंप्यूटर कैमरा से आपने कुछ लिया, उसको कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसको अपने पास स्टोर कर रहा है। सो दे कैन बी दे कैन बी यूज बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वॉट कैमरा हैज बीन पॉइंटेड एट। तो मतलब जो आपके यहाँ कैमरा लगा हो, जो कैमरा काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी पिक्चर ले रहा है और पिक्चर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, जेपीजी एक्सेट्रा, जो भी फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, पिक्चर ले रहा है, पिक्चर मल्टीमीडिया पार्ट, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये एक इनपुट डिवाइसेस है। ये किसके लिए काम आ रहा है, बेसिकली जो चेक वगैरह हम लोग लगाते हैं उसमें जो चेक का नंबर, जो कोड होता है उसको स्कैन करने का काम आता है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है, जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के काम में आता है। बार कोड रीडर, जैसे आपने बोला यहाँ इमेज लगी हुई है, कुछ बार कोड्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इससे रीड हो जाती है, इसके बारे में रीड होते सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर हो जाती है कि इसकी प्राइस क्या है, कहाँ से है, ये कितनी कॉस्टिंग का, एक्सेट्रा, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो सब बारकोड में मेंशन हो जाती है, ठीक है। और जैसे आप स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई इस चीज की प्राइस इतनी है, इस चीज पे इतना डिस्काउंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। एक है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी क्या एक तरह से ऑप्टिकल स्कैनर है, यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन, ठीक है। मतलब एक पेंसिल और पेन से कोई पर्टिकुलर अपने मार्क बनाए, तो उस पर्टिकुलर मार्क को ओएमआर क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। अब वॉइस सिस्टम की बात है, जो अगर मैं जैसे बोल रही हूँ आप लोग सुन पा रहे हो, तो मल्टीमीडिया का पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी इनपुट डिवाइस यूज हो रही है, माइक्रोफोन यूज हो रहा है। स्पीकर वैसे आउटपुट का पार्ट है, लेकिन वॉइस सिस्टम का भी पार्ट है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किसकी मदद से, मल्टीमीडिया का पार्ट है, किसकी मदद से, स्पीकर की मदद से, ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। एज ए डिजिटल कैमरा और डिजिटल वीडियो कैमरा, आप आई में आराम से फोटोज ले सकते हैं, बाकी किसी के अंदर फोटोज और पिक्चर्स दोनों ली जा सकती है। तो पिक्चर्स, फोटोज एक्सेट्रा ऑल आर द पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम, ठीक है। नाउ आउटपुट डिवाइसेस, अब मैं अलग से मैं बात करूँ भाई मेरे पास और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर है, मॉनिटर क्या दिखाता है, जो आप टेक्स्ट लिखते हो वो सब दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। मॉनिटर अलग अलग चीजें यूज करता है। जैसे अब इसमें आपको पूरा हार्डवेयर पार्ट क्लियर हो रहा है, देखो मॉनिटर क्या यूज कर रहा है। एक होता है आपका सीआरटी मॉनिटर होता है ना। वो किसका मिलकर बना होता है, स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स का मिलकर बना होता है, और सारी की सारी पिक्सल जितनी छोटी होती है उतना ही आपकी क्लियरिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो पिक्सल को आप जितना जूम करेंगे इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, आप कह सकते हैं पिक्सल फट नहीं रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की इमेज है। एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होता है, ठीक है ना। ये भी क्या सॉरी, ये भी क्या है, एक क्लास है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वीडियो डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, दैट हैव रिड्यूस वॉल्यूम वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू सीआरटी, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम जहाँ पर चाहे हैंग कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल किसमें आ रहा है, क्योंकि ये दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड हो जाता है, एक तो इमेसिव डिस्प्ले और नॉन इमेसिव डिस्प्ले। इसके अंदर क्या है, जो आपका एलईडी प्लाज्मा पैनल वो उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, नॉन इमेसिव का एलसीडी जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। एक होता है आपके पास प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, वो भी आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन वो हम लोगों को टेक्स्ट का कुछ फॉर्मेट या कोई हम ऑडियो, सॉरी ऑडियो नहीं, बट हमारे पास इमेज का कोई फाइल फॉर्मेट है, उसको प्रिंट करने के काम में आ रहा है,
ठीक है ना। अब ये क्या है, ये फर्दर क्लासिफिकेशन है कि प्रिंटर कितने तरीके से हो सकते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट बाय डॉट प्रिंट का काम हो रहा है, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर जो लाइन बाय लाइन रीड करता है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। देखिए they use laser light to produce the dots needed to form characters to be printed on the page, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे प्रिंटर्स हम लोगों के पास अवेलेबल है। अब है आपके पास एक स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। अभी ये कैसे मल्टीमीडिया के एग्जांपल है, तो ये क्या करता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर एक प्रोजेक्ट करता है पर्टिकुलर चीजों को। तो उसको आप लोगों ने क्या बोल दिया, वो जो भी आपको प्रोजेक्ट इसलिए कर रहा था कि आप आराम से बहुत सारे लोग बैठ के एक साथ एक चीज को एंजॉय कर सके, देख सके, कुछ समझ सके, कुछ पढ़ सके, ठीक है। तो वहां पे भी ऑडियो वीडियो सब आपका चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे स्पीकर स्पीकर की बात मुझे मैंने आपको बताई कि वो भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आवाज सुन पा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो आ गया आपका स्पीकर, ठीक है ना। अब स्पीकर क्या है, स्पीकर को काम चलने के लिए क्या चाहिए, उसके उसके लिए कंप्यूटर को दोनों चीजें चाहिए, एक साउंड कार्ड होना चाहिए या फिर एंड स्पीकर होने चाहिए, ताकि आप उस ऑडियो को हेयर कर पाए, ठीक है। तो ये तो था हम लोगों का कि भाई हम लोगों ने देखा कि हमारे पास हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, किसकी बात करें, स्पेशली मल्टीमीडिया की बात करें। तो ये था आपका मल्टीमीडिया का हार्डवेयर, है ना। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा हार्डवेयर को बताती है कि आपको क्या करना है ना। या फिर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टेक्स हार्डवेयर टू डिस्प्ले द कलर व्यू। मतलब सॉफ्टवेयर किस तरह से मल्टीमीडिया किस तरह से जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया है, किस तरह से जो है वो हार्डवेयर मल्टीमीडिया को अलाउ करती है काम करने के लिए। देखो multimedia software tells the hardware to display the color blue, play the sounds of cymbals, crashing, etc. तो मतलब ये जो आप बोल रहे हो ना कि भाई साउंड ऐसा प्रोड्यूस करवा दीजिए, वीडियो में ऐसा एनिमेशन दिखाना है, या फिर कलर ऐसा डिस्प्ले करवाना है, ऐसा साउंड होएगा, तो ये चीजें किसमें हो रही है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस दिस मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, मूवी, साउंड, एनिमेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, etc. There are the various software available in the market such as Paintbrush, Photo Finish, Animation, Photoshop 3D Studio, Corel Draw, Sound Blaster, Imaginate, Apple HyperCard, Photo Magic and Picture Publisher, ठीक है। तो मतलब आपके साथ ये इतने सारे आपके नाम है, सॉफ्टवेयर के नाम हमने गिना दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये काम करने में, कलर डिस्प्ले करवाने में, साउंड डिस्प्ले करवाने में, एक्सेट्रा। तो हम देखा जाए कि हम बात करें कि मल्टीमीडिया की सॉफ्टवेयर की क्या कैटेगरीज हो गई हैं, ठीक है ना। तो हम सॉफ्टवेयर को क्या है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में काम आ रहा है, ये काम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर काम आ रहा है। जैसे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये क्या है जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना पेरिफेरल पे, जो हम लोग मल्टीमीडिया के हार्डवेयर लगाते हैं। तो दीज सॉफ्टवेयर आर यूज टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द मल्टीमीडिया पेरिफेरल। तो उन मल्टीमीडिया जो पेरिफेरल पे आपने जो डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए कौन काम आ रहा है, ये डिवाइस ड्राइवर काम आता है। मल्टीमीडिया प्लेयर आर द एप्लीकेशन दैट कैन प्ले वन और मोर काइंड ऑफ मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट, ठीक है ना। मतलब एक से ज्यादा अगर आपको फाइल फॉर्मेट रखना है तो उसके लिए किस चीज का यूज कर रहा है, मल्टीमीडिया प्लेयर का यूज कर रहा है। ऐसे मीडिया कन्वर्जन टूल, दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर एनकोडिंग डिकोडिंग मल्टीमीडिया कॉन्टेक्स्ट फॉर कन्वर्टिंग वन फॉर्मेट इनटू अनदर। एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीमीडिया के लिए कन्वर्जन टूल्स काम आ रहे हैं। मल्टीमीडिया के कुछ ऐसे कुछ एडिटिंग टूल्स भी है, तो दीज टूल्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डिजिटल मल्टीमीडिया डाटा, ठीक है। तो क्या है, जो मल्टीमीडिया डाटा आपके पास डिजिटल रूप में पड़ा हुआ है और उसको भी उनमें से आपको कुछ इनेबल करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ एडिटिंग करना है, तो उसके लिए क्या है एडिटिंग टूल काम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक फिर नेक्स्ट आपके पास मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। अब देखो ये टॉपिक हम लोग आगे भी फर्दर जो पूरा थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या होता है, दीज टूल्स आर यूज फॉर कंबाइनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया फॉर्मेट्स एंड डिलीवर देम एज अ मल्टीमीडिया कंटेंट। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि साउंड के साथ ऑडियो, ऑडियो के साथ टेक्स्ट के साथ वीडियो, वीडियो के साथ ग्राफिक्स सब मिक्स हो जाए, इन सबको मिक्स करना पड़ता है। तो ये काम किसकी मदद से हुआ, ऑथरिंग टूल्स की मदद से होता है, ठीक है। और फिर फाइनली उन सबको मिक्स करके आप उनकी कैटेगरी बना के उन सबको मिक्स करके आराम से एक सिंगल कंटेंट की जैसे देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बता सकते हैं। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी